हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, कुछ इधर टेक्निकल इशू भी और सरस्वती पूजा लेकर के आप लोगों को जो है लगातार बैच नहीं दे पाए। और मैं आशा करूंगा कि अब लगातार बैच हो और भविष्य के लिए आप लोगों को कोई देरी ना हो। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्या, तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे। और सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे और सारे क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऐसे सवाल, ये आपको देखने को मिलता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और ये हम लोगों को लगता है कि आसान है, कि दिन का घटो है लेकिन आसान है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है 1 - 1/4 से लेकर के 1 - 1/100 तक करना है। बीच में डॉट दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोगों को बताए थे कि 1 में से अगर किसी संख्या घटा रहे थे, नीचे वाला से क्या कीजिए, ऊपर वाला घटा दीजिए। अगर ऊपर में कम है तो नीचे वाला से ऊपर घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 2 1 गया 3/4। अब देखिए यहाँ गुना का चिन्ह, हम गुना करते चल जाएंगे। 5 से 1 घटाए 4, 4/5 नीचे। इसको घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 5 बटे कितना हो जाए 6। इसी तरह क्या होगा, गुना चलते रहेगा, चलते रहेगा कहाँ तक, इसको घटाएंगे तो 99/100। अब देखिए गुना का नियम है ऊपर नीचे या कोना कोनी कटता है। ये देखिए कोना कोनी कट रहा है, 4 से 4 गया बराबर का बोल ले लेते हैं, 5 से 5 गया। ऐसा भी हो सकता है कि 6 से 6 जाएगा या 99 से 99 चल जाएगा। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 3, नीचे में क्या बचा 100। देखिए कितना आसान था। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को एग्जाम में। और एक बार शायद पॉलिटेक्निक में भी आया हुआ है सवाल, और कंपटीशन में भी ऐसे ऐसे सवाल आते रहता है। तो ये सवाल जो है बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो ये 3/100 इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल पे। अगर दिया रहे 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डॉट 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 कहाँ तक, अगर दे दे 1 - 1/n। एन समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया, एन का मतलब ये क्या हुआ, अनंत तक चल रहा है। अब अनंत तक चल रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करें। हो सकता है बाप रे भाई ये कौन घटो दे दिया अनंत तक सॉल्व करने वाला। तो अनंत तक सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। देखिए जो नियम अपना रहे थे वही अपनाना है। 3 में से 1 गया 2, 2/3 गुना का सिंबल गुना करेंगे। 4 में से 1 गया 3/4 गुना का सिंबल। 5 में से 1 गया 4, 4/5। इसी तरह क्या होगा, ये चलते रहेगा कहाँ तक, एन से ए को घटाएंगे तो क्या होगा, n - 1 बटे क्या होगा एन। अब देखिए ये कोना कोनी कट रहा है तो कोना कोनी काट गया, इसको काट रहे हैं ना, काट रहे हैं ना। इससे 5 से 5 भी गया होगा, कहीं कहीं n - 1 भी आया होगा तो n - 1 से n - 1 कम, यानी कोना कोनी सीरियली कट रहा है। तो आने वाला समय में क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ऊपर में यहाँ देखिए 2 बचा, यहाँ नीचे में क्या बचा, n बचा। ये मेरा क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। देखिए कोनो था भारी, आसान था। मतलब क्या कहते हैं, ऊपर में बचा 2 नीचे में बचा n। जो नियम हम किए सब सवाल में कर रहे थे, जो लिमिटेड वाला सवाल में कर रहे थे उसी तरह ये अनलिमिटेड वाला सवाल में किए और आसानी से क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को। अभी देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि मतलब क्या कहते हैं, हम लोग आसान सवाल बना रहे हैं ये तो जानते हैं, ऐसा नहीं। मतलब क्या कहते हैं, ये सरलीकरण वैसा ही आता है, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब ही सीखना पड़ता है। और ये सरलीकरण जो है अगर जो अच्छे तरीके से पढ़ लेता है तो क्या करता है, उसको अदर क्या कहते हैं चैप्टर पढ़ने में जो है आसानी होती है। क्यों कि मान लीजिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज में बड़ा सा क्या कहते हैं भीम का जोड़ आ गया या कुछ आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मतलब करते जाएंगे समय बर्बाद हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे आसानी से करते हैं इसके बारे में मतलब चर्चा करेंगे। चलिए इसको हटाइए। अब रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ 8.2/4 प्लस 4.3/4 प्लस 8.6/8। अगर ऐसे आ जाए तो क्या करना है, इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, जनरली सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे।
जनरली सॉल्व करने के लिए पूर्णांक तोड़ेंगे, इसका भी पूर्णांक तोड़ेंगे, इसका पूर्णांक करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, वो गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको सिंपल फॉर्मूला लाएंगे, तब बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसको क्या करना, हमको सिंपल फॉर्मूला लाना ही नहीं है। अगर यहाँ से सॉल्व हो जाए, देखिए कैसे करते हैं। जितना आपको पूर्णांक नजर आ रहा है इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। 8 4 12 8 20, 8 4 12 12 8 20 ऐड कर ली। अब क्या करना है, अब देखिए हमको जैसे जनरल फॉर्म है, ये क्या करना आपको, ये हट गया, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म। अब जनरल फॉर्म आ गया, 4 4 और 8 का एलसीएम लेना। एलसीएम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, सबसे ज्यादा संख्या जो होगा उसको उठाएंगे। अगर वो संख्या सबसे कट रहा है, जैसे हम यहाँ 8 उठा लिए, 8 देखिए 4 से कट रहा है, इस 4 से भी कट रहा है, ये 8 8 से भी कट रहा है, ये क्या होगा, इसका फाइनल एलसीएम जो हो गया 8 हो गया। अगर नहीं करता, मान लीजिए 8 इसमें से किसी से नहीं करता, तो इसका पहाड़ा लेते, जैसे 8 का 8 8 दूना 16 8 तिया 24। अगर इसमें से भी कोई कट रहा है तो क्या हो गया, उसका आंसर यानी उसका एलसीएम वही हो जाता है। तो हम लेते हैं 4 8 और 8, 4 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 2 दूना 4 प्लस इसको कीजिए, कितना होगा, 4 दूना 8 3 दूना 6 प्लस इसको कीजिए, 8 1 8 तो 6 1 6। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हुआ, 20 का पूर्णांक 20 है, ये है 6 6 12 4 16 बट्टा 8। अब देखिए इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, ये देखिए भागा लगाएंगे 8 से 16 में, कितना बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा। ये 2 जो है क्या होगा, जुड़ जाएगा इसमें। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। अब इसको आप लोग जनरली फॉर्म में जो है, जनरली फॉर्म में भी करके देख लीजिएगा, इसका फाइनल आंसर 22 आता है कि नहीं आता है। एक बार फिर से क्या किया हम, कि सभी पूर्णांक को एक साथ जोड़ लिए, एक साथ जोड़ने के बाद बाकी जो बचा सिंपल फॉर्म में बचा। और सिंपल फॉर्म को क्या करे हैं, तो सिंपल फॉर्म जैसे भिन्न जोड़ बनाते हैं वैसे बनाए हैं, और पूर्णांक को ऐसे लिखे जैसे लिखे। उसके बाद इसको भागा दिए, कितना आया, 2 आया, 2 को क्या किया, इसमें ऐड कर दिए, 20 2 कितना हो गया, 22। नीचे में बचा कुछ नहीं, इसलिए क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर 22 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इससे आगे थोड़ा सा और मिटा दें। सिंप्लीफिकेशन में आपको जब तक पूरा सिंप्लीफिकेशन क्लियर नहीं होगा तब तक क्या होगा, दूसरे सवाल बनाने में दिक्कत है जोड़ घटो गुना भाग ही। और ये क्या करता है, मदद करता है दूसरे चैप्टर को पढ़ने में। अब देखिए अगर आ जाए भिन्न वाला, तो जैसे दशमलव वाला को भिन्न में बदलना, अगर आ जाए 0.3, इसको कैसे बदलेंगे, 0.3 इसको क्या करें, दशमलव उड़ाएंगे, तो 0.3 दशमलव उड़ा दिए, बता 10 यानी 3 बचा हो गया 10। ये क्या है, सिंपल। अगर आ जाए 0.25, क्या करेंगे, 0.25 दशमलव उड़ाए, दशमलव का 1 दिए, बट्टा में क्या को सुना, 2 दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 सुनना देंगे, क्या हो गया, ये 25 बट्टा 100। हमको क्या रखना है, भिन्न नहीं रखना है। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 25 चौके 100 1 बट्टा 4। अगर इसी तरह अगर दे दिया जाए 0.348 पर रेकरिंग, ये देखिए ऐसा सवाल देखने को मिला होगा आप लोगों को कहीं। अगर आ जाए 348 पर रेकरिंग, अंडरलाइन कर दिया, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी शॉर्ट ट्रिक है बनाने की। इसको भी क्या है, शॉर्ट ट्रिक। इसका मतलब है जिस पे रेकरिंग चल रहा है ये संख्या बार बार दोहरा रही है, जिस पे रेकरिंग चल गया वो संख्या क्या हो रहा है, बार बार दोहरा रही है। इसको क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैसे, जैसे जितना संख्या है उस संख्या को ऐसे लिख देना हमको, 348, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, तो 348 हम लिख दिए संख्या। अब क्या कर देना है, जितना संख्या पर रेकरिंग होगा, जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना क्या लगा देंगे, उतना 9 लगा देंगे, उतना क्या कर देंगे, उतना नीचे में 9 लगा देंगे। 3 संख्या पर रेकरिंग का 3 को 9 हम क्या खींच देंगे, इसका क्या होगा, ये फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था अलग। अब क्या करिए, अब मान लीजिए कि अगर दूसरा दे दे, जैसे 0.2375 इस पे रेकरिंग दे दे। अब क्या करना है, एक अंक को छोड़ दिया, यहाँ देखो 2 हट गया है, 2 पे हटा दिया गया, बाद बाकी रेकरिंग किस पे चढ़ गया है, रेकरिंग चढ़ गया किस पे, रेकरिंग चढ़ गया 375। इसका मतलब क्या है, 375 क्या हो रहा है, बार बार दोहराते जा रहा है, तो 375 को क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें नियम लगाए हैं वैसे इसमें भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्या करेंगे, जिस संख्या पर रेकरिंग है इस संख्या को क्या करो, आप ढक लो,
क्या बच गया? 2। इस 2 को याद रखना। पहले क्या बोले थे? जितना भी संख्या सब संख्या को उतार लो। जैसे कितना संख्या? ये है 23, 75, 23, 75। अब जहाँ पर रेकरिंग है वह को 9 आप दे दीजिए, वह को 9 दे दिए। अब क्या करना है? इस संख्या को ढक लेना है, इसे, इस संख्या को ढक लेना है। जो संख्या बचेगा उसको क्या कर देना है? इसमें से माइनस करना है, ऊपर वाले में से, ऊपर वाले में से माइनस करना है। क्या बचा था? 2 बचा था। क्या करना है? जिस संख्या पर रखेंगे उसको ढक लेना है और बाद बाकी संख्या क्या करना है? माइनस कर देना है। और क्या करना है? इस संख्या को ढक के बाद बाकी जितना संख्या इधर बच गया बिना रेकरिंग वाला उतना जीरो लगा देना है नीचे में। क्या किए? 1 जीरो, एक संख्या नीचे में बचा हुआ है यहाँ बिना रेकरिंग वाला, 1 जीरो हम लगा दिए। अब क्या करें? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया? 2 3 7 चल गया तो बच गया 3 बट्टा 9,990 हो गया। तो समझ में आए? क्या करें? जिस पे रेकरिंग था उसको ढक लिए, बाद बाकी संख्या को घटा लिए, जिस पे रेकरिंग था उसको ढक लिए, बाद बाकी संख्या जितना था उतना जीरो लगा दिए, जितना संख्या पर रेकरिंग था उतना 9 दे दिए, इसको घटा क्या किए? सॉल्व कर लिए। ये क्या हुआ? ये आसान था। अब चलते थोड़ा सा और, थोड़ा सा इसको हटा ले। अब जैसे मान लीजिए कि सवाल आ जाए 3.35 पर रख लीजिए। अगर ऐसा सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? हमको आपको बोले थे जो नंबर दिया रहे उसको लिखना पड़े। 335 दिया हुआ है। अब क्या करना? ढक लेना। जिस संख्या पे आपको रेकरिंग नजर नहीं आएगा उसको क्या करना? माइनस कर देना। रेकरिंग 3 पे नजर नहीं आ रहा 3 पे, जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना आप 9 लगा दीजिएगा, जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9 लगा दीजिएगा। अब क्या करना है? अब इसको ढक के ऐसे नहीं करना है, जीरो लगाना। अब क्या करना है? यहाँ बोले थे ऐसे ढक देना, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा बिना रेकरिंग वाला उतना जीरो लगाना है। हमको दशमलव के बाद कोई ऐसा नंबर मिल ही रहा है जिसपे रेकरिंग नहीं, ये दशमलव से पहले है, दशमलव से पीछे है। तो हमको दशमलव के बाद वाला संख्या अगर कोई बच रहा है बिना रेकरिंग वाला तो उतना जीरो लगाएंगे। यहाँ बिना रेकरिंग वाला कोई संख्या मिल ही नहीं रहा, अगर नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? जीरो नहीं लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 332 बटे क्या होगा? 99। ये हो गया। अगर रहता, अगर यही रहता 3.335 इस पे रेकरिंग रहता तब इसको कैसे सॉल्व करते? सब नंबर लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखिए दो गो संख्या ऐसा जो रेकरिंग में, तो 2 9 लगा दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद एक संख्या ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो 0 हम लगा दिए। अब बोले थे जिसपे रेकरिंग नहीं है सब संख्या घटा दीजिए, तो 3 3 क्या होगा? इसमें से घट जाएगा। इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 0 3 3 बाय 990, तो कितना हो जाएगा? 3302 बट्टे 990 हो जाएगा। ठीक है ना? 5 में से 3 गया 2, 3 3 0, इतना हो जाएगा। अब समझ में ऐसा सवाल कोई भी आएगा तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ये समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और अगर आ जाए आप लोगों के सामने 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3 एक और ले लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए ऐसा सवाल आ जाए, ये सवाल देखने को मिलता भी है, हम भी देखें कहीं एग्जाम में आया है तो ये सवाल देखने को मिलता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते रह जाइएगा। ऐसे क्या करना है? हम देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3 है, 3 दिए, हम जानते हैं कि वर्गमूल हटता है तो ऊपर में क्या होता है? 1/2 होता है। अगर आपको वर्गमूल हटाना है उसके पावर में क्या देना पड़ेगा? 1/2 देना पड़ेगा। यहाँ दीजिए ना, एक देखिए ना 3 से क्या किए हम? वर्गमूल हटाए हैं तो क्या पावर में 1/2। अब देखिए गुना में है सब फल, इसको भी गुना करेंगे। अब यहाँ भी 3 आ गया। अब देखिए ई 3 पर ध्यान दीजिएगा, इस 3 पर दूसरे वाला 3 पर क्या वर्गमूल चढ़ा हुआ? 1 2, इस पे क्या वर्गमूल चढ़ा हुआ? 2 वर्गमूल चढ़ा हुआ, तो उस अनुसार से गुना करेंगे इसको।
1 बट्टे 4, क्यों कि 1 इसको 2 1/2 गुना 2 4। अब आगे वाला 3, इस पे देखिए क्या 1 2 3 गो रेकरिंग चढ़ा हुआ है, 3 गो रेकरिंग चढ़ा हुआ, क्या करेंगे 2 गुना 4 गुना 8, 1 बट्टा 8 गुना, अब इस पे 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 1/16। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद करेंगे तो कितना होगा 3 की पावर 16/32 गुना, उसके बाद करेंगे तो क्या होगा 1/32 गुना 64। तो क्या हो गया, हम डालते जा रहे हैं, जैसे जैसे डाल रहे हैं वैसे वैसे क्या करिए, जैसे जैसे जितना जिसके जितना वर्गमूल चढ़ा हुआ था उससे उतना गुना करते गए, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सब में हमको 3 झलक रहा है, 3 क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। हम जानते हैं जब गुना में आधार समान रहे तो गुना में घात जुट जाता है, तो जोड़ते हैं सब घात को भैया हम, सब घात को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, सब घात को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। वही नियम अपनाइए जो देख रहे हैं ना, पूरा क्या है भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ है तो क्या करें, सबसे बड़ा संख्या 64 जो सबसे कट रहा है, देख लीजिए 2 से भी कटेगा 64, 4 से भी कटेगा 64, 8 से भी कटेगा 64, 16 से भी कटेगा 64, 32 से भी कटेगा 64 और 64 से भी कटेगा 64। हमको एलसीएम कितना आ गया, हमको एलसीएम आ गया 64। इस पे देखिए 2 तो 32, 4 16 8 अठी अठी 64 एक 8, उसके बाद 4 32 गुना 64 2, उसके बाद 1, ये कितना आ गया, इसको जोड़िएगा ये आ जाता है कितना 63/64। मेरा ये जो है क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। क्या फाइनल आंसर हो गया 3 का पावर 63/64, यानी नीचे में जितना जो एलसीएम आएगा हमको उससे एक संख्या ऊपर कम आएगा, नीचे में 64 है तो ऊपर में क्या आ गया 63 आ गया। अब देखिए अब क्या करना हमको, ऐसे सवाल ढेर सारा आएगा, ऐसे सवाल ढेर सारा आएगा, इसको सॉल्व कैसे ऐसे करते रहिएगा ना, इसमें तो ज्यादा समय लगेगा। हमको आंसर टिक करना, वहां क्या करना है आंसर टिक करना है। तो हमको कैसे आंसर टिक करना है, उसके लिए क्या है हमको ये संख्या निकालना है। यहाँ देखिए एक चीज और समझ में आया होगा, अगर 3 पर रेकरिंग है तो यहाँ जो संख्या आया है, यहाँ जो संख्या आया है वो क्या आया है 3 आया है, यहाँ जो संख्या आया वो क्या आया है 3 आया है। तो हमको संख्या निकालने के लिए क्या होगा, संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या तो हमको 3 तो है ये है, उसके बाद क्या करना है 2 का पावर n, उसमें से 1 घटा लीजिए बट्टा 2 का पावर n। हमको क्या करना है 2 का पावर n -1 करना है, बट्टे में 2 का पावर n करना। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ तो क्या संख्या क्या था 3, इसका पावर हमको निकालना है, तो पावर कैसे निकालेंगे 2 का पावर n -1 बटे 2 का पावर n। अब 2 का पावर n जो है ये क्या है संख्या है, संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, क्या गो संख्या 3, क्या गो 3 है 6 गो 3 है। तो यहाँ क्या करना है 3 का पावर लिखना है हमको, संख्या यहाँ 3 मत लिखिए, यहाँ संख्या लिखिए, यहाँ संख्या लिखिए संख्या। अब देखिए 2 का पावर क्या हो रहा है तो उसमें से 1 घटाना है बट्टे 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 होता है 64, कितना होता है 64, उसमें से 1 घटा लीजिए बटे 64, कितना हो जाएगा ये ऊपर में 63 नीचे में 64। यही हमको क्या करना है पावर में लिखना है, यही क्या करना है उसके पावर में लिखना है। किसके पावर में, जो संख्या यहाँ दिया रहेगा 3 है 3, अगर मान लीजिए यहाँ दिया रहेगा 4 का अंडर रूट 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 3 3 3 6, तो क्या करना हमको 6 है सब चीज सेम है, तो क्या करना है 4 का पावर 63 बटे 64 लगा दो, क्या होगा पहला आपका आ जाएगा। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ऐसा सवाल जो भी आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग आंख बंद कर देंगे। अच्छा 5 वाला है तो 5 का पावर 63, अगर 6 बार लिखा हुआ तो 5 का पावर 63 मीटर 64, फटाक से क्या करेंगे आंसर
टिक कर देंगे, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो हम लोग ट्रिक सीखे क्या कि 2 पावर n माइनस 1 बटे 2n अगर दे देंगे तो हम लोगों को क्या होगा, उस संख्या वाला पावर निकल जाएगा। हमको पावर से ही जरूरी है, संख्या तो दे ले रहता है, पावर फराक से लिख देंगे, फराक से क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे क्या करना हमको, अगर दे दिया जाए, ये तो लिमिट में था कि 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो 12 गो दे सकता है। अगर अनलिमिट में आ जाए, जैसे रूट अंडर दो इंफिनिटी तक, ये क्या दे दिए हम, इंफिनिटी तक दे दिए। वो तो 6 गो था तो आराम से निकाल ले पावर। अगर ऐसे आ जाए इंफिनिटी तक आ जाए तो उसको क्या करेंगे, उसको देखिए क्या करेंगे, इसमें इसका देखिए मान कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस सभी को मान लेते हैं क्या, x। इंफिनिटी तक हमको मानना ही पड़ेगा, इसको क्या मान लेते हैं, x, यानी x बराबर हम मान लेते हैं रूट अंडर दो, सबको बढ़ा लीजिए आगे तक, यहाँ तक डॉट डॉट एक्स। ये पूरे को क्या मान लिए हम, इसको मान लिए अंडर रूट एक्स। अब क्या कीजिए, बोथ स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए, कर दिए ना वर्ग। अगर वर्ग करते तो आप लोगों को एक चीज और पता होगा, वर्गमूल और वर्ग एक साथ नहीं रहता है। तो पहले वाला वर्गमूल खत्म कीजिए, ये वर्गमूल खत्म हुआ, स्क्वायर भी खत्म, लेके बह गया। अब यहाँ बच गया क्या, एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ 2 खाली हो गया, इस पे वर्गमूल नहीं है, ये 2 खाली हो गया है, इसको 2 क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। अब बाद बाकी देखिए, अभी जो है बच गया है रूट अंडर टू कहाँ तक, इंफिनिटी तक। इस सबको ही ना एक्स माने थे, इसी सबको ना एक्स माने थे, इसको रूट अंडर टू इंफिनिटी तक, इसी सबको ना एक्स माने थे। इसके जगह एक्स दे सकते हैं हम, इसके जगह एक्स दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। अब देखिए तो सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ से भेज देंगे तो 2x बराबर बच गया क्या, 0। इसको क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, x अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा x माइनस यहाँ बचा 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आगे आ जाइए, क्या करना, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक x बराबर तो 0 हो गया, एक x बराबर x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 2, यहाँ 0 तो हमको मांग नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया मान। हमको क्या होगा, फाइनल आंसर x बराबर 2। कितना मान इसका निकला, इसका आंसर कितना निकला, इसका आंसर निकला 2। अब देखिए, नहीं समझे, फिर से एक बार, जितना संख्या दिया होगा इंफिनिटी तक, सबको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमको स्क्वायर और एक वर्ग क्या होगा, खत्म हो गया। अब तो ये फ्री हो गया, इस पे तो कुछ नहीं, ये 2 का 2 बचा, बाद बाकी जितना है हम क्या माने थे, x, उसके जगह x लगा सकते हैं, लगा दिए। अब क्या किए, उसको सिंपल फॉर्म में उसको समीकरण जैसे सॉल्व कर लिए। अगर आप देखिए, अगर दिया रहेगा कैसे, रूट अंडर 24 अगर ऐसे दिया रहेगा इंफिनिटी, तब इसका सीधा आंसर आप क्या कर दीजिए, 24 लगा दीजिए। कैसे, यहाँ देखिए ना, अंडर रूट किसका था, 2 का था, आंसर कितना आया 2 ना, इसलिए सीधा क्या कीजिए, आप 24 लगा दीजिए। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी चीज समझ में नहीं आई होगी, आप लोग उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल विजेता एकेडमी, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।